जीवन में सही निर्णय कैसे ले, एक बुद्धिस्ट स्टोरी। परिचय। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य का राजा बहुत खुशहाल था। उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। प्रजा भी अपने राजा का खूब आदर सत्कार किया करती थी। प्रजा अपने राजा से बहुत खुश थी। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ था जिससे राजा की नींद हराम हो चुकी थी। राजा को रात भर नींद नहीं आ रही थी। 25 सालों से आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। राजा के साम्राज्य पर आज तक किसी ने हमला करने का प्रयास तक नहीं किया था। लेकिन आज पड़ोसी राज्य ने इस छोटे से राज्य पर आक्रमण कर दिया। जीवन में सही निर्णय कैसे ले, कहानी। और आज राजा को अपने 25 साल पहले का वह दिन याद आने लगा जब वह एक राजा न होकर केवल एक सेनापति था और वह अपनी राजा की आज्ञा का पालन करते हुए युद्ध की तैयारी कर रहा था। लेकिन उस वक्त उसके मन में कोई शंका नहीं थी। किसी चीज का निर्णय नहीं लेना था, इसलिए वह चैन से उन चीजों की तैयारी में जुटता था। राजा बहुत विधा में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह अपने साम्राज्य को किस तरह से किसी और राजा के हाथों में सौंपते, जो साम्राज्य को हासिल करने के लिए उसने दिन रात एक कर दिया। कई लोगों को धोखा दिया, कई लोगों को पीड़ा दी, कई लोगों को कष्ट दिया, कई प्रकार की राजनीति रची, कई प्रकार के षड्यंत्र रची। इतनी सारी मेहनत करने के बाद जब उस राजा का सिंहासन प्राप्त हुआ था। जीवन में सही निर्णय कैसे ले, आध्यात्मिक प्रेरणा। उस सिंहासन को, उस साम्राज्य को वह अपने हाथ किसी और को कैसे थमा दी। राजा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह बहुत चिंतित था, परेशान था, करवटें बदल रहा था, लेकिन उसे कोई तरीका सूझ नहीं रहा था। राजा यह बात बहुत अच्छी तरह से जानता था कि बात केवल मेरी नहीं है, इस पूरे साम्राज्य की है। राजा ध्यान करना जानता था। वह बार बार ध्यान करने का प्रयास भी कर रहा था ताकि वह शांत हो सके, उसका मन शांत हो सके और वह अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन सके। उसने कई बार प्रयास किया, लेकिन हर बार उसे असफलता ही हाथ लगी। वह अपने मन की आवाज अर्थात अपनी अंतर आत्मा की आवाज सुनने में असफल रहा, जिस कारण वह बहुत परेशान था, चिंतित था और बहुत दुविधा में था। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वह क्या फैसला करें और उसके पास बहुत कम समय भी बचा हुआ था। केवल उसके पास आज रात का ही समय था। कल सुबह पड़ोसी राज्य उस पर आक्रमण कर देगा। यदि वह केवल अपने लिए फैसला करता है तो इस साम्राज्य के लाखों लोगों की जान पर बन सकती है, और यदि वह इस पूरे साम्राज्य के लिए सोचता है तो उसे पड़ोसी राज्य के राजा के सामने झुकना होगा, उनका सम्मान करना होगा और अपने हाथों इस साम्राज्य को उन्हें सौंपना होगा। राजा बेहद दुविधा में था, अत्यधिक परेशान था। आखिरकार वह अपने महल की छत पर पहुंचा, जहां ठंडी ठंडी हवाएं बह रही थी। रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा था, खामोशी थी। राजा ने छत पर पहुंचकर आसमान की तरफ देखा। आसमान में एक पक्षी निडर होकर उड़ रहा था, अपनी ही मस्ती में, अपने ही अंदाज में। उसे रोकने वाला कोई नहीं। उस पक्षी को देखकर राजा को यह एहसास हुआ कि जब तक कोई व्यक्ति अकेला होता है तब तक वह मस्त होता है, अपने में खोया हुआ होता है। उसे किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ती। वह जब चाहे, जैसा चाहे वैसा फैसला ले सकता है। लेकिन हमारे सर पर जिम्मेदारी आ जाती है तो फिर एक आदमी अपना अकेलापन, अपनी मस्ती, अपनी आजादी को खो बैठता है, क्योंकि उसके सर पर जिम्मेदारी है। उसे हर एक चीज देखनी है, समझनी है और ऐसे बहुत से लोगों को सोच समझकर ही कोई निर्णय लेना है। काफी समय बीत चुका था और अब तक राजा ने कोई निर्णय नहीं लिया था। और जब राजा को कोई भी रास्ता नजर न आया तो वह अपना घोड़ा लेकर अपने गुरु के आश्रम की ओर निकाल पड़ा। राजा के गुरु भी बहुत सख्त थे। उन्होंने पहले से ही राजा को यह चेतावनी दे रखी थी कि जब तक कोई ऐसी दुविधा ना पड़े, जब तक तुम्हारे पर ऐसी कोई को बड़ी समस्या ना आन पड़े कि तुम्हें मेरी जरूर पड़े, तब तक तुम यहाँ पर कभी मत आना। राजा अपना घोड़ा लेकर आश्रम पहुँचा। वहाँ पर जब उसने देखा तो उसके गुरु ध्यान में लीन थे। जीवन में सही निर्णय कैसे ले, सकारात्मक ऊर्जा।
वह अपने गुरु के ध्यान को भंग नहीं करना चाहता था। अपने गुरु को ध्यान में देख उसके मन में एक बार फिर से द्वंद्व युद्ध चालू हो गया। उसका एक मन कहता कि गुरु को ध्यान से बाहर लाए, तभी वहीं पर उसका दूसरा मन कहता नहीं नहीं, यदि गुरु को ध्यान से बाहर लाया गया तो यह उचित नहीं होगा, गुरु क्रोधित हो जाएंगे और फिर उसके बाद क्या होगा यह कोई नहीं जानता। राजा खड़े होकर यह सब सोच ही रहा था, तभी तक आश्रम से आवाज आई है, राजा तुम दरवाजे पर खड़े होकर क्या कर रहे हो, भीतर आओ। राजा आश्रम के भीतर गया और उन गुरु को प्रणाम करके कहता है, गुरुदेव आप तो मेरे मन की बातें भाले भांति जानते हैं, आपको यह भी पता होगा कि आज मैं क्यों यहाँ पर आया हूँ और किस बात से मैं चिंतित हूँ। चिंता के कारण मुझे नींद नहीं आ रही, आप ही बताइए मैं क्या करूँ, मैं किस तरह से कोई एक निर्णय लूँ, मैं किस तरह से अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनूं जिससे मैं निर्णय लेने में सफल हूँ, किस तरह से मैं एक सफल निर्णय लूँ और किस तरह से मैं अपने साम्राज्य को बचा पाऊंगा। राजा की यह बात सुनकर गुरु मुस्कुराने लगे और राजा से कहते हैं, जीवन में सही निर्णय कैसे ले, आंतरिक शांति मार्गदर्शन। राजन, हर इंसान के दो मन होते हैं, एक मन उसे कोई काम करने के लिए प्रेरित करता है तो दूसरा मन इस काम को टालने का प्रयास करता है, उस काम से पीछा छुड़ाने का प्रयास करता है और इन्हीं दोनों मन के बीच में हम फंस कर रह जाते हैं। हम किसी एक तरफ निर्णय नहीं ले पाते, हम किसी एक दिशा की तरफ नहीं बढ़ पाते और ऐसे समय पर हमारे मन में सवाल उत्पन्न होने लगता है कि जो फैसला हम लेने जा रहे हैं क्या वह सही है या फिर गलत। ऐसी स्थिति हमेशा आधी अधूरी हो जाती है और वह हमें अपने पूरे जीवन भर पछताने के लिए मजबूर कर देती है। तभी वह राजा कहता है कि गुरुवर यह तो मैं भी जानता हूँ और मैं भी इसी शंका में फंसा हुआ हूँ, मैं यहाँ से निकल नहीं पा रहा, मुझे यह नहीं समझ आ रहा कि मैं किस तरफ जाऊं, मैं कैसे सही निर्णय लूं, मैं कैसे अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनूं जिससे मैं एक सही निर्णय ले पाऊं। आप मुझे कृपा करके कोई मार्ग दिखाइए, कोई सही तरीका बताइए जिससे मैं सफल और सही निर्णय ले पाऊं, जिससे मुझे जीवन भर पछतावा ना हो। तभी गुरु उसे राजा की बात सुनकर एक बार फिर मुस्कुराने लगे और राजा से कहते हैं, हे राजन, जीवन में कोई भी फैसला गलत या सही नहीं होता, यह तो हमारे मन की संरचना है, यह तो हमारे मन का माया जाल है। वास्तविकता तो यही है कि जो होना होता है वही होता है, हमारे और तुम्हारे करने से कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं बदलेगा। लेकिन फिर भी हम अपने अहंकार में यह सोचने लगते हैं कि हम जैसा चाहते हैं हम वैसा ही करेंगे और जैसा हमें चाहिए बिल्कुल वैसा ही होगा। हम यही सोचते हैं कि हम अपने फैसले से दुनिया बदल सकते हैं और इसीलिए हम सही और गलत के चक्कर में फंस कर रह जाते हैं और हम कोई भी काम आगे नहीं उठा पाते, कोई भी निर्णय नहीं ले पाते। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि फैसला कभी भी गलत और सही नहीं होता। मान लो कि आज तुमने गलत फैसला भी ले लिया तो भी तुम्हें भविष्य में आगे चलकर सही सीख ही देगा, और यदि तुमने एक सही फैसला ले लिया तो वह तुम्हारे लिए काम बन जाएगी और वह तुम्हारे लिए आगे का रास्ता भी खोल देगी। देखा जाए तो वास्तविक तौर पर दोनों ही परिस्थितियों में तुम्हारा ही फायदा है। जीवन में सही निर्णय कैसे ले, आत्म खोज यात्रा। तुम्हारी ही उन्नति है, कम से कम ऐसे में तुम एक जगह पर ठहरे हुए तो नहीं हो, तुम्हारा मन इस शंका में फंसा हुआ तो नहीं है, तुम इस माया जाल से निकल चुके हो। तभी वह राजा उन गुरु से कहता है, हे गुरुवर, आप कहना क्या चाहते हैं? आप कहानियाँ तो नहीं कह रहे कि मैं बिना सोच विचार के कोई भी निर्णय ले लूं? क्या ऐसा करना मूर्खता का प्रमाण नहीं होगा? आज मेरे ऊपर लाखों लोगों की जिम्मेदारियां हैं और वे ऐसे ही कोई भी फैसला कैसे ले सकता हूं? तभी गुरु मुस्कुराते हुए राजा से कहते हैं, हे राजन, तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो। मैं तुमसे ऐसा नहीं कह रहा कि तुम सोच विचार कर निर्णय मत लो, बल्कि मैं तो यह कह रहा हूँ कि अच्छी तरह से सोच विचार कर निर्णय लो और अच्छी तरह से सोचने के बाद, पूर्ण रूप से सोच विचार करने के बाद तुम अपने दोनों मन को एक जगह पर सहमत करवाओ। यदि तुम अपने दोनों मन को एक निर्णय पर ला पाते या एक काम के लिए और एक ही दिशा में ला पाते तो वही फैसला तुम्हारी अंतर आत्मा का फैसला होगा।
तुमने कई बार यह अनुभव तो किया ही होगा कि किसी काम में तुम्हारा मन तो कर रहा है, लेकिन बुद्धि तुम्हारा साथ नहीं दे रही, बुद्धि तुम्हारा पल पल विरोध कर रही है। और ऐसी स्थिति में हमारे मन और हमारी बुद्धि के बीच युद्ध चल रहा होता है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो बातें तुम्हारे मन से उठ रही हैं, वही बात तुम्हें सही रास्ते पर ले जाना चाहती है। वहीं पर तुम्हारी बुद्धि तर्क वितर्क करके उस रास्ते को साफ करना चाहती है, सभी प्रश्नों का निवारण करना चाहती है। जैसे मान लो कि तुम एक पहाड़ी पर जाना चाहते हो जहां पर तुम्हें यह पता चला है कि वहां बहुत सारा सोना है, लेकिन इसके लिए तुम्हें घने जंगलों से तुम्हारा मन वहां जाने के लिए तैयार है, वह सोना को पाना चाहता है। लेकिन तुम्हारी बुद्धि तुमसे यह कह रही है जंगल बहुत घना है और बहुत खतरनाक भी है, वहाँ पर तरह तरह के विशाल जानवर रहते हैं, तरह तरह के जंगली जानवर रहते हैं और उसका रास्ता भी सुरक्षित नहीं है। वहाँ पर चोर डाकू और लुटेरे भी हो सकते हैं, पर पता नहीं वहाँ पर रास्ते में कुछ खाने पीने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। बुद्धिस्ट स्टोरी और मेंटल जान को खतरा भी हो सकता है। यह मानसिक विषरण पर हमारी प्रेरक कहानी है। इस पोस्ट में हम उन 10 बुरी आदतों के बारे में चर्चा करने का प्रयास कर रही है, अपनाकर हम अपनी मानसिक क्षमताओं को नष्ट कर रही है। इस बौद्ध कहानी में अपनी आदतों की ताकत के बारे में जानेंगे और 10 सबसे खतरनाक आदतों के बारे में भी जानेंगे जो हमें पीछे धकेल रही हैं और हमारे मानसिक स्वास्थ्य को नष्ट कर रही है। होगा उसके बाद सुरक्षा के गांव में रहने वाला एक युवा लड़का अपने मन में अनियंत्रित विचारों से परेशान था। बुद्धि न चाहते हुए भी उसके मन में हर समय कोई न कोई विचार सभी सवालों का निवारण जब वह कुछ काम करता है आगे बढ़ उसके हाथ पैर और शरीर के सभी सवालों का निवारण हो चुका है। उसका मन अतीत में ऐसे किसी घटना के ख्याल में खोया रहता होता है कि उसे पहाड़ी पर अपने भविष्य को लेकर हवाई महल बनाने की आदत हो गई थी। बड़ा कठिन है, अक्सर सोचता था कि एक दिन मैं कभी शुरू ही नहीं करूँगा, एक दिन मैं बहुत बड़ा यह बात सफल है इंसान बनूंगा। वह अक्सर अपने भविष्य को लेकर बड़े बड़े सपने देखता है, वहाँ से खाली में वह हमेशा लेकिन दूसरों से आगे रखते भी जान लेना और आवश्यक है। नायक जो होना होता है करता है ही होता है, वह किसी अफसोस करके कोई मतलब नहीं बनने की कहानी सुनता या पढ़ता है। तुमने अपना पूरा प्रयास लगा दिया कहानी के नायक के स्थान पर, इसके बाद भी और यह सफलता विचारों में है इसका अर्थ वह सभी बहादुरी और साहसपूर्ण कार्य करने की कोशिश करता है। उस महान चीज करके कोई अर्थ नहीं, जो उस कहानी के नायक जाने की नहीं देना चाहिए। उस अपने विचारों अनुभव से हमें कुछ सीखना चाहिए। वह एक महान व्यक्ति बनेगा, सीख लेनी चाहिए, खूब पैसा हो और समाज में अपनी मान सम्मान और भी ज्यादा बेहतर बनाना चाहिए और सुशील लड़की से शादी करेगा और सुखी जीवन व्यतीत करेगा करना चाहिए। कई वर्षों से ऐसा सोच रहा था मैं तो तुम्हें बस उसे लगा कि उसकी जिंदगी अचानक बदल जाएगी, आवाज वह अचानक सफल हो जाएगा। लेकिन आज तक जब हमारा चमत्कार हमारी बुद्धि दरअसल समय बीतने के साथ साथ उसकी हालत खराब होती जा रही है। उस राजा को इसका सबसे बड़ा कारण उनका एक्शन न लेना था, बात और अपने दिमाग काम न करना उसके बड़े बड़े सपने थे और वह अपने विचारों में भविष्य के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं भी बनाता था, छोड़ कर जाती है। लेकिन उन्होंने अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया। ऐसा कर दिया होता लेकिन उन्होंने कभी भी खुद को कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि अब उनकी उम्र 25 साल से ज्यादा हो गई है। व्यक्ति असफल होता है लेकिन आज तक उन्होंने किसी सपने को हकीकत में बदलते नहीं देखा था दिया होता या इसलिए अब उस व्यक्ति को भी इस बात का एहसास होने लगा कि वह अपने ही दिमाग के बनाए विचारों के जाल में फंस गया है। तो यही है कि तुम्हें जिसे वो अपने ख्यालों में अपने सपनों के बारे में सोचकर खुश रखता है और असल दुनिया में वो उन सपनों को होने वाला करने के लिए कभी कोई प्रयास नहीं करता है और कुछ पता होता है इस बात के दिमाग में फालतू के ख्याल भरे पड़े हैं आगे क्या और वो हकीकत में नहीं बल्कि बहुत कोशिश करने के बाद भी जी रहा है के होने का पश्चाताप को छोड़ नहीं पा रहा था। अफसोस नहीं करने विचारों की दुनिया में रहने में भी आनंद
ढूंढा रहा आखिर क्या होने वाला है। लेकिन जब उसने अपने विचारों से बाहर आकर अपनी वास्तविक स्थिति को देखा तो और अगर वह इसके बारे में सोचता है पछतावा करके हो जाता है। किंतु धीरे धीरे उसकी यह आदत उसके तनाव और उदासी का कारण बन गई थी। अब वह अपने दोस्तों और परिवार वालों से ज्यादा बात नहीं करते थे, रहते हैं, रोते रहते हैं, चुप और उदास रहने लगा। जीवन में कुछ नहीं कर पाते कि मन से एक पेड़ के नीचे बैठने भांति जानता है। दोस्त उसके पास बदलाया और बोला, मित्र हमारे गांव लेकिन उस पर बैठकर अफसोस करना व्यर्थ है और मैंने वर्तमान में कि वह मन और शांति से जुड़ी हर समस्या का समाधान हमारे हाथों में है। बहुत आसानी से उन गुरु ने राजा मुझे लगता है आपको कम से कम एक बार उनसे मिलना चाहिए में लीन हो गए और आपकी समस्या का समाधान कर सकता है। जो द्वंद युद्ध चल रहा था, अपने दोस्त की बात सुनकर पूरी तरह से शांत हो चुका था। राजा वापस महल जाता है और उसने शांति पूर्वक अपने मन और अपनी बुद्धि को एक ही निर्णय पेड़ के नीचे ध्यान में बैठा था वह बौद्ध युद्ध लड़ेंगे। जब राजा के मन से यह निर्णय सामने बैठ जाता है ने उसके सामने कई प्रकार की समस्याएं बताने लग जैसे कि वह कहता है, निष्कर्ष मेरा मन हर हमारी सेना बहुत छोटी से भरा रहता है। उनके सामने हमेशा अनावश्यक विचार पड़ोसी राज्य के पास जब मैं कोई काम कर रहा होता हूँ तब भी मेरा मन अति है या भविष्य के किसी विचार में खोया रहता है और लड़ने का कौशल भी कोशिश करूँ और ऐसे ही कई प्रकार के सवाल मैं अपने इस अशांत मन को शांत करना चाहता हूँ। सभी प्रश्नों का जवाब देते हुए राजा आगे बढ़ता चला गया और वह इसी निर्णय करना चाहता कि हम युद्ध लड़ेंगे। यदि हम सही रणनीति से सही तरीके से युद्ध लड़ेंगे तो हम छोटी सेना के साथ ही कृपया मुझे कोई रास्ता दिखाएं। बाद राजा चैन की नींद की सारी बातें और अगली से सुनने के बाद ने सेनापति को आदेश दिया, सुखी और मन लड़ेंगे, सेना को तैयार करो। सेनापति ने राजा की आज्ञा का पालन किया। आप क्या गलतियां कर रहे हैं? दोनों ही राज्य में घमासान युद्ध हुआ। हालांकि इस राज्य की सेना इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा, लेकिन राजा की सही रणनीति के कारण राजा है सही निर्देशन के कारण आखिरकार राजा ने इस नींद न लेने से शरीर और दिमाग को कई तरह से नुकसान पहुंचता है। अगर वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं तो आपकी याददाश्त कमजोर हो जाती है। जरूर कर दें। धन्यवाद। तनाव, चिड़चिड़ापन अगले वीडियो में।